आइए भगवान, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। कहिए, प्रजा और परिवार में सब प्रकार से कुशलता तो है, राज्य का प्रबंध तो अच्छी प्रकार से चलता है। मुनिवर, आसन ग्रहण तो कीजिए। आपकी दया से राज्य और परिवार सब प्रकार से कुशलता है। आप इस समय से कहां से पधारे हैं? राजन, मैं इस समय सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की राजधानी से आ रहा हूं। हैं? ये क्या फरमाया? सत्यवादी हरिश्चंद्र? हाँ राजन, सत्यवादी हरिश्चंद्र। यह पदवी उनको किसने दी गई? इसलिए कि उन्होंने आयु भर कभी झूठ नहीं बोला। यह सर्वथा असंभव है। राजन, यह बिल्कुल सत्य है। भगवान, क्षमा करना, मुझे आपके ये सत्य को मानने में संकोच है। यह आपकी हठधर्मी है। कदाचित नहीं हो सकता कि आयु भर में उसने कभी भी झूठ ना बोला हो। हाँ राजन, ऐसे तो बहुत से मनुष्य हैं जो बहुत कम झूठ बोलते हैं, परंतु ऐसा मनुष्य तो सारी पृथ्वी पर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता जिसने आयु भर कभी झूठ ना बोला हो। आपका विचार सत्य है। ऐसे मनुष्य तो संसार में बहुते रहे हैं जो बहुत कम झूठ बोलते हैं, परंतु सत्यवादी के पद का अधिकारी वही मनुष्य हो सकता है जिसने आयु भर कभी झूठ नहीं बोला हो। एक मैं क्या, कोई भी बुद्धिमान मनुष्य आपकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता। हाथ कंगन को आर्च की आवश्यकता नहीं। जिसको संदेह हो वो परीक्षा कर ले। अजी महाराज, रहने दीजिए, परीक्षा का नाम ना लीजिए। वे परीक्षा में किसी को ना डालें। परीक्षा में पूरा उतरना बहुत कठिन है। जिस तरह हरिश्चंद्र का सत्यवादी होना, जरा सोच समझ के मुंह से विचार निकालिए। जरा सोच समझ के मुंह से विचार निकालिए ऋषिवर, और विचारे की जान को विपत्ति में ना डालिए। मैं स्वप्न अवस्था में भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं कि हरिश्चंद्र किसी कठिन से कठिन परीक्षा में पढ़कर सत्य को हाथ से जाने दें। मैं अभिमान से कहता हूं, एक बार नहीं 100 बार कहता हूं। ऐसा ना हो कि आपका अभिमान यही समाप्त हो जाए, और अगर मैं परीक्षा पर उतर आया तो वह क्या, उसके पितृ भी झूठ बोलेंगे। विश्वामित्र जी, यह तो फैसला सहज ही हो गया। अब आप जाइए और उसके सत्य को आजमाइए। बहुत अच्छा। अब इस गांठ को तो समय ही खोलेगा। मैं देखूंगा कि कितना सत्य बोलेगा। अवधपुरी के राजा सत्यवती महाराजा हरिश्चंद्र दरबार में पधार रहे हैं।
मंत्री जी, आज का राजकार्य शुरू किया जाए। सुनाइए, प्रजा में हर प्रकार से कुशल तो है? महाराज, प्रजा में हर प्रकार से कुशलता है, सभी कार्य अच्छे से चलते हैं। बहुत अच्छा। श्री महाराज की जय हो। यह सेवक मुनि विश्वामित्र जी के शुभ आगमन का संदेश लाया है। ओहो, ये तो बड़े खुशी की बात है। मंत्री जी, आप मुनि जी के स्वागत के लिए जाइए और उन्हें आदरपूर्वक यहां ले आइए। जो आज्ञा। मुनिवर प्रणाम। मेरे धन्य भाग हैं जो आपने अपने चरणों से इस नगर को पवित्र किया है। राजन, आनंद रहो। मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। मुनिवर, कैसे आगमन हुआ? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। राजन, मैंने बड़े परिश्रम से एक यज्ञ रचाया है, जिसको संपूर्ण करने के लिए 2.5 भार सोने की आवश्यकता है। यदि हो सके तो इतना सोना देकर मेरी सहायता करो। यह तो बिल्कुल ही साधारण सी बात है। भला 2.5 भार सोने की क्या औकात है? कोई भारी काम आ पड़े तो ऋषियों का वचन जान के साथ है। तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, सल्तनत से, द्रव्य से, दौलत से और संतान से हर तरह हाजिर हूं भगवान। क्या मुझे इनकार है? सभी कुछ आपका, सेवक तो ताबेदार है। चिरंजीव भव, चिरायु भव। मंत्री जी, बहुत शीघ्र मुनि जी को राजकोष से 2.5 बार सोना लाकर मुनि जी के चरणों में समर्पित कर दो। जो आज्ञा। परंतु आपको ये दान देने में कष्ट तो ना होगा? नारायण नारायण, दान देने में कष्ट? ये तो आपका वृथा भ्रम है। दान देना तो मनुष्य का उत्तम कर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जब दान दिया और दुख माना, वह दान ही क्या और दानी क्या। जिस दान की महिमा समझी नहीं, वह नहीं दान दिया वह प्राणी क्या। आपके बड़े ही श्रेष्ठ विचार हैं, तो हम आपका दान देने के लिए बड़े हर्ष से तैयार हैं। मेरे धन्य भाग जो आपने मेरी इस तुच्छ सेवा को स्वीकार किया। मंत्री जी, 2.5 बार सोना लाकर मुनि जी के चरणों में भेंट कर दो। आपका संकल्प हो चुका है, अभी रहने दीजिए। मैं इसे कहां साथ साथ लेकर फिरूंगा। जब आवश्यकता होगी तो ले लूंगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। श्री महाराज, एक जोगन बाहर खड़ी है, दरबार में आने की आज्ञा मांगती है। आने दो। महाराज की जय हो। तुम्हारा क्या नाम है और आने का क्या कारण है? अधिराज निहू, जो इस प्रकार से देश देशांतरों का भ्रमण करती हूँ, विचर रही हूँ। आपके गुणों की प्रशंसा सुनकर केवल दर्शनार्थ यहाँ चली आई।
इस युवा अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होने का क्या कारण है? गृहस्थ के झमेले से मुझे बाल अवस्था से ही घृणा है। अपना अपना अनुभव है। मेरे विचार में तो गृहस्थ आश्रम कोई बुरा आश्रम नहीं, और यह गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम आश्रम है। कुछ भी हो, मैं आपके पास अपनी शंका का समाधान करने नहीं आई। इसके संबंध में आपसे कुछ विशेष विवाद नहीं करना चाहती। ना सही, परंतु तुम्हारे पास ये क्या वस्तु है? एक तारा महाराज। इससे तो प्रतीत होता है तुम गाने बजाने में निपुण हो। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत, केवल अपना चित्त प्रसन्न करने के लिए महाराज। तो क्या मैं तुम्हारे मुखारविंद से कुछ सुन सकता हूं? जो कुछ मुझे समझ में आता है उसको सुनाने में मुझे कुछ संकोच नहीं। तो फिर आरंभ करो। दाता महादेव, भिखारी सारी दुनिया। दाता महादेव, भिखारी सारी दुनिया। दाता महादेव, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। दाता महादेव, भिखारी सारी दुनिया। दाता महादेव। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे सब धनवान। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे सब धनवान। राजा महाराजे भी मांगे, राजे महाराजे ही मांगे। जिनकी बड़ी रे राजधानिया। दाता महादेव, भिखारी सारी दुनिया। दाता महादेव, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। दाता महादेव, भिखारी सारी दुनिया। दाता महादेव। वाह वाह, निस्संदेह तुम अपने गुणों में पूरी तरह निपुण हो। हम तुम्हारा गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। यह तो महाराज की कद्रदानी है, अन्यथा मैं किस योग्य हूं। धन्य हो, धन्य हो, गाने में तो निपुण हो। लीजिए जोगन, मैं प्रसन्न होकर ये तुम्हें इनाम देता हूं। यह भूषण आपको ही फलीभूत रहे महाराज। साधु के गले में ये जिंदा सांप ना डालिए। मंत्री जी, इनको काफी आभूषण देकर विदा कीजिए। अगर इन्हीं सब चीजों की इच्छा होती तो जोगन काहे को बनती। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। मांग, क्या मांगती है? यह बात मुंह से कह देनी इतनी कठिन नहीं महाराज, जितना कठिन इसको पूरा करना है। यह तुम्हारा वृथा विचार है। मैं फिर कहता हूं, जो कुछ मांगना चाहती है मांग। क्या आप सचमुच मेरे गाने से प्रसन्न हुए हैं? हाँ। वास्तव में मुझे मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं? निस्संदेह
उसको देने में कुछ संकोच तो ना करेंगे महाराज? कदापि नहीं। अच्छा, तो जो इनाम यानी जड़ाऊ मालाएं आप मुझे देना चाहते हैं, मैं उसे स्वीकार करती हूं महाराज। यह लीजिए, इसमें संकोच की भला कौन सी बात है? यह तो मैं तुम्हारे बिना मांगे ही दे रहा था। परंतु ये नहीं महाराज। तो फिर किस तरह? पहले मुझे इन आभूषणों के लायक बनाइए, फिर ये मालाएं पहनाइए। अर्थात अर्थात पहले मुझे अपनी स्त्री बनाइए, फिर ये आभूषण पहनाइए। यह नहीं हो सकता। क्यों महाराज? क्योंकि मेरे सीने में दूसरा दिल नहीं है। यानी? क्योंकि मेरी नेक आज्ञाकारिणी पतिव्रता स्त्री मौजूद है। होने दीजिए, फिर क्या हर्ष है? यह सर्वथा असंभव है देवी। अच्छा, तो आप यह कह दीजिए कि मुझे तुम्हारा गाना सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई। यह नहीं हो सकता। यह भी नहीं हो सकता, वह भी नहीं हो सकता। आखिर होगा क्या महाराज? मंत्री जी, इसको जलील करके दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। क्यों महाराज? क्यों नहीं? क्या किसी का कुछ उठा लिया है मैंने? वाकई यह तो बड़ी कुटनी है। गाना ये और करतूत ये है। राज के अभिमान में आकर किसी को गालियां ना दीजिए महाराज। वाह, बहुत अच्छा इनाम दिया है आपने मुझे। बस, तेरी भलाई इसी में है। तू अभी यहां से चली जा। मैं क्यों चली जाऊं महाराज? नहीं जाती। आखिर अपना मान करा के जाएगी। मैं बगैर महाराज, आप बस मेरी दो बातों में से केवल एक मान लीजिए। कौन सी दो बातें? या तो आप मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए, या फिर मुझसे बस यह कह दीजिए कि तुम्हारा गाना सुनकर मुझे जरा भी प्रसन्नता। यह दोनों बातें नहीं हो सकती। तो फिर मैं भी यहां से नहीं जा सकती महाराज। मंत्री जी, इन निर्लज दुराचारणी को धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दीजिए। यो आ गया महाराज। बस बस, बाहर निकल। दुहाई है, दुहाई है। क्या इस अन्याय राज्य सभा में एक मनुष्य भी ऐसा नहीं है जो इस अनुचित अपनी जिह्वा को हिला सके? सावधान, सावधान! एक भरी सभा में एक स्त्री का ऐसा अपमान, यह कैसा अनुकर्म है? क्या यह एक क्षत्रिय का यही धर्म है? महाराज, यह स्त्री दुराचारणी है। इसका कोई प्रमाण? इसकी कैंची की चलती हुई जबान। इसने जुबान से क्या तुमको कोई दुर्वचन बोला या तुम्हें कोई गाली दी? नहीं। तो फिर यह मुझको एक अनुचित कर्म करने के लिए विवश कर रही है। कौन सा अनुचित कर्म? यह मेरी स्त्री बनना चाहती है। यह तो मन की कामना है, इसमें कौन सा अनुचित कर्म है? उसके मन की भावना हुआ करे, लेकिन मैं तो नहीं चाहता। नहीं चाहता तो इनकार कर दे। इनकार करता हूं, परंतु नहीं मानती। यह तो मानती है पर तू नहीं मानता। वह कैसे महाराज? साधारण सी बात है। तू ये कह दे, मैं गाने से प्रसन्न नहीं हुआ, यह फैसला हुआ। ना कोई झगड़ा, ना कोई तकरार। तुम अपने राजी, ये अपने द्वार। मुनिवर, जब वास्तव में
इसने अपने गाने से मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं किस तरह कह सकता हूं इसका गाना मुझे पसंद नहीं है। जान पर आ पड़े, संसार की विपत्तियां आ पड़े, स्त्री और बालक का भी परित्याग करना पड़े, घर बार छूट जाए, अग्नि अपने तेज को छोड़ दे, जल अपनी शीतलता को छोड़ दे, परंतु यह कभी नहीं हो सकता हरिश्चंद्र अपने मुख से झूठ बोले। इतना ही सत्यवादी है तो ला ये राज्य मुझे दे दे। दिया महाराज, संभालिए। अरे बच्चा, जरा सोच समझ कर मुंह से निकाल, कहने और निभाने में बहुत फर्क है। महाराज, इस साधारण सी बात के लिए क्या विचारना? क्या जिनके पास राज्य नहीं उनका निर्वाह नहीं हो सकता? हाँ, यह तो सत्य है। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है। मैंने अपना तमाम राजपाट आपको दे दिया। महाराज, ये आप क्या करते हैं? जो कुछ करता हूं ठीक करता हूं, कुछ चिंता ना करो। जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है। अरे कोई जाओ, जल्दी महारानी को बुलाओ, जाओ। बच्चा हरिश्चंद्र, ये राज्य अब किसका है? आपका महाराज। और तू कौन है? एक साधारण भिखारी। और मैं कौन हूं? आप राजा हैं। तो अब तेरा इस राज्य से, राज्य के किसी अंश से कोई संबंध नहीं। कदाचित नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। महाराज, आपने ये क्या किया? जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी। मुनि जी, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए, और कुछ नहीं तो इस बच्चे पर ही कुछ तरस कीजिए। देवी, हमें इस राजपाट का क्या करना है? अपने स्वामी से केवल इतनी बात कहलवा दे कि इसने मुझे राज्य नहीं दिया, मैं अभी वापस किए देता हूं। मुनिराज, चाहे कुछ भी हो, परंतु मैं अपने स्वामी को झूठ बोलने के लिए प्रेरणा नहीं करूंगी। नहीं प्रेरणा करेगी तो मरेगी, विपत्तियां उठाएगी और डूब के मरेगी। मुनिराज, क्षमा करना। आपने एक आर्य, पतिव्रता और शत्राणी स्त्री के भावों का अनुमान लगाने में बड़ी भूल की है। ये राज्य मेरा नहीं है, बल्कि जिसका है वह राज्य और मेरा, हम दोनों का ही स्वामी है। इसीलिए उन्हें पूरा अधिकार है कि वह राज्य आपको या किसी को भी दे सकते हैं। मेरा कर्तव्य तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। हठधर्मी ना करो। यदि अपनी ओर नहीं तो इस बालक की ओर देखो। पिताजी, यह बुढ़ा साधु कौन है? क्या कह रहा है? क्या मांगता है? बहुत कुछ बढ़ चढ़कर बोल रहा है। अगर कुछ मांगता है तो दे डालिए, वरना दरबार से बाहर निकालिए। बेटा चुप रहो, ये साधु नहीं राजा हैं। हैं? राजा हैं? कहाँ के? अवधपुरी के। नहीं नहीं, अवधपुरी के राजा तो मेरे पिता आप हैं। हाँ बेटा, तू सच कहता है। मैं अवधपुरी का राजा था, परंतु अब नहीं। तो अब कौन है? ये साधु जी महाराज। वाह वाह, ये मूंग और मसूर की दाल, सोना झोपड़ियों में, स्वप्नशीश महलों के यह
यह होता कौन है हमारा राज लेने वाला? मैं अभी इसको डंडे मारकर बाहर निकालता हूँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं किया करते। ये राज उन्होंने जबरदस्ती नहीं लिया, बल्कि हमने अपनी इच्छा से दिया है। अगर तुम कुछ इनको कहोगे तो मेरी अपकीर्ति होगी। आपकी अपकीर्ति को तो मैं सह नहीं सकता, परंतु अगर इस बुढ़े ने जबरदस्ती से हमारा राज लिया है तो मैं चुप नहीं रह सकता। हरिश्चंद्र, तू यहाँ क्या आडंबर रचा रहा है? आप तो चुप खड़ा है और इस बालक से बकवास करा रहा है। महाराज, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। ये बालक नादान है, इसकी बातों पर ध्यान ना दीजिए। मैं तुझे एक बार फिर यह प्रश्न करता हूं, इस राज्य का स्वामी कौन है? आप और तू, एक भिखारी। तो ये आभूषण और ये वस्त्र उतार दो और भिखारी के वस्त्र धारण करो, क्योंकि भिखारी के शरीर पर ऐसे आभूषण शोभा नहीं देते। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी गहरे वस्त्र धारण कर लूंगा। और अपनी स्त्री से भी कहो अपने आभूषण और वस्त्र उतार दे और तेरी तरह गेर हुए वस्त्र पहन ले, क्योंकि जब तू राजा नहीं और ये रानी नहीं। आपके कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब मेरे स्वामी ने गहरे हुए वस्त्र धारण कर ही लिए हैं, तो मैं किस तरह ये बहुमूल्य वस्त्र पहन सकती हूँ? और इस बालक से भी कहो अपने आभूषण और वस्त्र उतार दे। महाराज, इस पर दया कीजिए। हाँ महाराज, इस पर तो कुछ दया कीजिए। क्या? ये बालक हट करेगा। तू भी बड़ा अजीब मूर्ख है। मुझे इसकी हठ धर्मी का तो मिटाना है, क्योंकि यदि इसके हठ का स्वभाव रहा तो तुझे आगे भी बहुत खराब करेगा। बेटा रोहित, ये भूषण और वस्त्र उतार दो। मैं नहीं उतारता। मैं तेरे बलिहारी बेटा, ये भूषण उतार दो। तू तो मेरा बड़ा सयाना बेटा है। क्यों उतार दूं? बेटा, ये वस्त्र तो पुराने हो गए हैं ना, हम तुझे बहुत सारे नए नए वस्त्र बनवा कर देंगे। अच्छा माताजी, तो मैं फिर उतार देता हूँ। हाँ मेरे बेटा, उतार दे। महाराज, हम अभी गहरे वस्त्र धारण करके आते हैं।